अभी इस वक्त कोई तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, कोई ऐसी डोर खींच रहा है जो तुम्हें दिख भी नहीं रही। और सबसे बुरी बात, तुमने आज सुबह उसे देखकर मुस्कुराया था। तुम मेहनत करते हो, तुम वफादार रहते हो, तुम सब कुछ दे देते हो, लेकिन फिर भी हमेशा तुम ही पीछे छूट जाते हो। हमेशा तुम्हें ही भुला दिया जाता है। आखिर ऐसा बार बार तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? यह बुरी किस्मत नहीं है, यह कोई ब्रह्मांड की साजिश नहीं है। किसी ने बहुत सोच समझकर तुम्हें छोटा रखने का फैसला किया है, और वो इस बात पर दांव लगाए बैठा है कि तुम ये कभी समझ नहीं पाओगे। आज ये सब खत्म होता है। जो तुम अभी जानने वाले हो, यह तुम्हारे लिए था ही नहीं। यह ज्ञान राजाओं ने छुपाया, विजेताओं ने दबाया, उन लोगों ने संभाल कर रखा जिन्होंने इतिहास लिखा, जबकि बाकी सब बस उसमें जीते रहे। 12 डार्क सीक्रेट्स, वो ज्ञान जो तुम्हारी जिंदगी के हर इंसान को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। अंत तक रुको, क्योंकि आखिरी वाला वही है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। सेक्शन 2, वर्ल्ड VAW डिस्ट्रक्शन। तुम कमजोर नहीं हो, यह मैं साफ साफ कह रहा हूं। तुम समस्या नहीं हो, बस तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि तुम्हारे साथ क्या किया जा रहा था। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, अच्छे बनो, उदार बनो, भरोसा करो, खुले दिल से जियो। खूबसूरत सबक थे ये, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि जब भेड़िए भी यही सबक पढ़ लें तो क्या होता है। यह सिस्टम कभी इसलिए नहीं बना था कि तुम्हें ताकतवर बनाए, यह इसलिए बना था कि तुम किसी और के काम आओ। तुम्हारी आज्ञाकारिता हमेशा से एक कमोडिटी थी, एक माल जिसे खरीदा और बेचा जाता रहा। जब भी तुमने कोई सीमा लगाई और गिल्ट महसूस किया, वो गिल्ट इंस्टॉल किया गया था। जब भी तुमने डिमांड करने की जगह माफी मांगी, वो रिफ्लेक्स तुम्हारे अंदर ट्रेन किया गया था। इस दुनिया को कंट्रोल करने वाले लोग वहां सबसे चिंतित होने की वजह से नहीं पहुंचे। वो वहां पहुंचे क्योंकि उन्होंने इंसानी फितरत को उस गहराई से समझा जहां तक तुम्हें जानबूझकर पहुंचने से रोका गया। यह निराशावाद नहीं है, ये क्लैरिटी है, और क्लैरिटी एक बार मिल जाए तो कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम्हारे पास ये हो, लेकिन उन्होंने एक गलती की। डार्क साइकोलॉजी को समझना तुम्हें डार्क नहीं बनाता, यह तुम्हें अछूत बनाता है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें 12 सीक्रेट्स दूं, ये समझ लो, यह ज्ञान सुरक्षा के लिए है, विनाश के लिए नहीं। तुम शिकारी बनना नहीं सीख रहे, तुम शिकार बनना बंद करना सीख रहे हो। एक इंसान था जिसने ये सब 500 साल पहले देख लिया था, जिसने इसे लिखा, जिसे इसके लिए निर्वासित किया गया, यातनाएं दी गई, चुप कराया गया। उसका नाम था निकोलो माकियावेली। वो खलनायक नहीं था, वो एक डायग्नोस्टिशियन था। उसने सत्ता को उसी तरह देखा जैसे एक सर्जन बीमारी को देखता है, स्पष्टता से, बिना भावना के, बिना झिझक के। हर कोई वही देखता है जो तुम दिखना चाहते हो। बहुत कम लोग वो अनुभव करते हैं जो तुम सच में हो। निकोलो माकियावेली इन शब्दों पर रुको, क्योंकि अभी इस वक्त तुम्हें देखा जा रहा है। सवाल यह है, क्या तुम कंट्रोल में हो कि वो क्या देखें? माकियावेली की निंदा इसीलिए की गई क्योंकि उसने सत्ता के बारे में सच बोला। एक ऐसी दुनिया में जहां लोगों को ये मानने की जरूरत थी कि सत्ता दैवीय है, अछूत है, जानी पहचानी बात लग रही है, उसने हमें एक नक्शा दिया, एक क्रूर, ईमानदार, बेरहम नक्शा इस बात का कि जब सत्ता दांव पर हो तो इंसान सच में कैसे बिहेव करते हैं। आज आखिरकार तुम उसे पढ़ोगे। लेसन 1, द मिरर ट्रैप। लोग तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुम में अपना रिफ्लेक्शन देखकर प्यार करते हैं। इसे मास्टर कर लो और तुम बिना कोशिश किए अप्रतिरोध्य बन जाओगे। तुमने ये इंसान देखा होगा जिसे सब चार्मिंग कहते हैं। वो अपने बारे में कभी बात नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तुम्हारी बातें थोड़ी ऊंची करके वापस तुम पर उछाल देते हैं। तुम जाते हो समझे हुए महसूस करके, वो जाते हैं इन्फ्लुएंस लेकर। आज से किसी भी इंपॉर्टेंट बातचीत से पहले एक सवाल पूछो खुद से, यह इंसान अपने बारे में सबसे ज्यादा क्या बिलीव करना चाहता है, फिर उन्हें वही फील कराओ। देखो तुम्हारा इन्फ्लुएंस क्या करता है। लेसन 2, द स्कार्सिटी ऑफ यू। सीक्रेट नंबर 2, द स्कैरसिटी ऑफ यू। बहुतायत डिजायर को मार देती है।
जिस पल तुम हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा मौजूद हो, तुम फर्नीचर बन जाते हो, जिसकी कीमत सिर्फ तब पता चलती है जब वो चला जाए। उस इंसान के बारे में सोचो जिसका ध्यान तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। उन्हें पावरफुल किसने बनाया? वो हमेशा वहां नहीं थे। तुम्हारी मौजूदगी कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए लोग तरसें, ना कि कुछ ऐसा जिसे वो दांगियोनी ग्रांटेड मान ले। तुम्हारा ध्यान एक करेंसी है। इसे किसी कंगाल की तरह मत खर्च करो, इसे एक राजा की तरह खर्च करो। अगर ये समझ आया तो अभी कमेंट्स में यह ड्रॉप करो। माई प्रेजेंस इज द प्राइज, लेसन 3, द साइलेंस वेपन, सीक्रेट नंबर 3, द साइलेंस वेपन। ज्यादातर लोग साइलेंस को झेल नहीं सकते, वो उसे भर देते हैं कन्फेशन से, माफी से, ऑफर से। चुप रहना सीखो और देखो लोग खुद ब खुद तुम्हें क्या क्या थमा देते हैं। अगली नेगोशिएशन में, अगले कन्फ्रंटेशन में अपनी बात एक बार कहो, साफ साफ, फिर चुप हो जाओ। बेचैनी को तुम्हारे लिए काम करने दो। जो अगली बार बोले वो पहले ही हार चुका है। लेसन 4, द डेप्थ आर्किटेक्ट, सीक्रेट नंबर 4, द डेप्थ आर्किटेक्ट। हर एहसान एक अदृश्य लेजर बनाता है। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग सबसे टैलेंटेड नहीं थे, वो थे जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को खुद का कर्जदार महसूस कराया। सोच समझ कर दो, बेतरतीब नहीं। उन लोगों को दो जो मायने रखने वाले हों, इस तरह दो जो आसानी से चुकाया न जा सके। वो कर्ज जो क्लियर नहीं हो सकता, वफादारी बन जाता है, वफादारी पावर बन जाती है। लेसन 5, द फ्रेम कंट्रोलर, सीक्रेट नंबर 5, द फ्रेम कंट्रोलर। जो किसी सिचुएशन की शर्तें तय करता है, वो उसका नतीजा कंट्रोल करता है। तुम फैक्ट्स पर बहस नहीं कर रहे, तुम इस पर बहस कर रहे हो कि किसकी रियलिटी को सच माना जाए। दूसरों के फ्रेम्स स्वीकार करना बंद करो, अपनी खुद की रियलिटी डिफाइन करो, जोर से, बिना माफी के। सबसे पहले, अगर तुम दूसरों को अपनी कहानी लिखने देने से थक गए हो तो नीचे ड्रॉप करो, I am the destination, not the pursuit. Lesson 6, strategic vulnerability, secret number 6, strategic vulnerability। एक कैलकुलेटेड कमजोरी शेयर करना लोगों को पूरी तरह निहत्था कर देता है। वो तुम्हारी असली कमजोरियां ढूंढना बंद कर देते हैं। वो कन्फेशन जो तुम कंट्रोल करते हो, वो हर उस चीज की रक्षा करती है जो तुम शेयर नहीं करते। एक सोची समझी खामी उजागर करना चुनो, कुछ सच लेकिन छोटा, कुछ इंसानी लेकिन बेहानिकारक। लोग इसके लिए तुमसे प्यार करेंगे, और जब तक वो तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ में लगे हों, तुम्हारी असली स्ट्रैटेजी अदृश्य रहती है। लेसन 7, द सोशल प्रूफ इंजन, सीक्रेट नंबर 60, द सोशल प्रूफ इंजन। लोग अपने जजमेंट पर भरोसा नहीं करते, वो भीड़ पर भरोसा करते हैं। सबसे तेज तरीका डिजायर्ड बनने का यह है कि पहले दूसरों की नजर में विजिबल रूप से डिजायर्ड दिखो। तुम्हें लोगों को कन्विंस नहीं करना है कि तुम वैल्यूएबल हो। ऐसी सिचुएशंस इंजीनियर करो जहां दूसरे तुम्हारे लिए यह करें। अपनी रेप्यूटेशन को खुद से पहले पहुंचने दो। कमरे को तुम्हारा नाम पहले से पता हो। लेसन 8, द इमोशन एंकर, सीक्रेट नंबर 8, द इमोशन एंकर। एक इंसान जो भी इंपॉर्टेंट फैसला लेता है, वो पहले इमोशनल होता है, रैशनल बाद में। जो इमोशन कंट्रोल करता है, हमेशा लॉजिक लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, इमोशन लोगों को एक्ट करने पर मजबूर करता है। इसे हमेशा याद रखो। अगर यह बात तुम्हारे दिमाग को रीराइट कर गई तो नीचे टाइप करो, इमोशन मूव्स माउंटेन्स, लॉजिक ओनली मैप्स देम। लेसन 9, द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, सीक्रेट नंबर 9, द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी। तुम दूसरों के बारे में क्या जानते हो और वो नहीं जानते कि तुम जानते हो, यह धरती पर सबसे अंडरवैल्यूड पावर है। सही वक्त पर रोकी गई जानकारी एक किला है। लोगों को अपने प्लान्स मत बताओ, अपनी मूव्स शेयर मत करो। तुम्हारे रिजल्ट्स ही अनाउंसमेंट हो। जो आखिर में बोले, सबूत के साथ वो बहस जीतता है जो कभी हुई ही नहीं। लेसन 10, द पैटर्न इंटरप्ट, सीक्रेट नंबर 10, द पैटर्न इंटरप्ट। लोग 90% वक्त ऑटो पायलट पर चलते हैं। अगर तुम अनप्रिडिक्टेबली बिहेव करो बस एक बार सही पल पर, तो तुम उनका तुम्हारे बारे में बना स्क्रिप्ट तोड़ देते हो और असली ध्यान फौर से हो जाता है। एक रिश्ते को पहचानो जहां तुम प्रेडिक्टेबल हो गए हो। एक बिहेवियर बदलो जानबूझकर, शांति से।
बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। प्रिडिक्टेबिलिटी एक पिंजरा है, जिस पल तुम पैटर्न तोड़ो, मिस्ट्री वापस आती है, मिस्ट्री पावर वापस लाती है। लेसन 11, द लॉन्ग गेम। सीक्रेट नंबर 11, द लॉन्ग गेम। सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जिन्हें कोई जल्दी नहीं होती। अर्जेंसी कमजोरी है, पेशेंस डोमिनेंस है। इतिहास के हर महान स्ट्रेटेजिक माइंड ने उस पल को नहीं बल्कि कैलेंडर को खेला। पेशेंस इंतजार करना नहीं है, यह अदृश्य रहकर काम करना है, जबकि दूसरे रिएक्ट करते करते खुद को थका लेते हैं। अगर तुम लॉन्ग गेम खेल रहे हो तो अभी ये ड्रॉप करो। स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज पावरफुल। लेसन 12, द सॉवरेन आइडेंटिटी। सीक्रेट नंबर 12, और यही वो है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं, द सॉवरेन आइडेंटिटी। बाकी हर सीक्रेट इसी पर निर्भर है। तुम किसी भी डायनामिक को कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक तुम पहले खुद को कंट्रोल नहीं करते। जब तुम जानते हो कि तुम कौन हो पूरी तरह बेरहमी से, बिना माफी के, तो कोई तुम्हें डिफीने नहीं कर सकता। कोई मैनिपुलेशन अंदर नहीं घुस सकता, कोई इमोशनल बेट लैंड नहीं कर सकता। तुम पत्थर की तरह बन जाते हो। लोग पत्थर पर सब कुछ फेंक सकते हैं, पत्थर नेगोशिएट नहीं करता। वो पुराना तुम मर चुका है, जो अपने एग्जिस्ट करने के लिए माफी मांगता था, जो दूसरों को कंफर्टेबल करने के लिए खुद को छोटा कर लेता था, जो अपनी पावर मुस्कुराकर मांगने वाले को हाथ में थमा देता था। वो इंसान जा चुका है। तुम एक हथियार हो, अपने खुद के भविष्य पर तना हुआ। जो कुछ भी तुमने झेला, हर धोखा, हर मैनिपुलेशन, हर वो पल जब किसी ने तुम्हें कम आंका, वो सब तुम्हें तेज कर रहा था। इसके लिए, इस पल के लिए तुम किसी के नहीं हो, उनकी उम्मीदों के नहीं, उनके कंफर्ट के नहीं, उस डर के नहीं जो उन्हें है कि तुम क्या बन जाओगे अगर तुम पूरी तरह जाग गए। तुम अपने खुद के बनने के हो। 12 सीक्रेट्स जो तुमने अभी पाए वो ट्रिक्स नहीं है, वो भाषा है जो पावर हमेशा से बोलती रही है, और अब तुम ये भाषा बोलते हो, ये सब कुछ बदल देता है। हर वो कमरा जिसमें तुम जाते हो, हर वो बातचीत जो तुम करते हो, सब कुछ। बस एक सवाल बचा है, तुम इसके साथ क्या करोगे? क्योंकि ज्ञान बिना एक्शन के बस एक और पिंजरा है, खूबसूरत पिंजरा, लेकिन फिर भी पिंजरा। अब हिलने का वक्त है। ये चैनल एक खास किस्म के इंसान के लिए है, आरामदेह के लिए नहीं, संतुष्ट के लिए नहीं, उसके लिए जो जानता है कि ये गहरा खेल खेला जा रहा है और जो इसे अज्ञानता की वजह से हारने से इनकार करता है। अगर वो तुम हो तो तुम जानते हो क्या करना है। इसलिए नहीं कि मैंने कहा, इसलिए क्योंकि तुम समझते हो कि सही टूल सही हाथों में होने चाहिए। और जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में सोचो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। तुम्हारी जिंदगी में अभी इस वक्त कौन है जो तुम पर ये प्लेबुक इस्तेमाल कर रहा है, और कल से तुम क्या अलग करोगे वो जवाब नीचे छोड़ जाओ, क्योंकि उन कमेंट्स में जो बातचीत होगी वो शायद इस पूरे साल की सबसे जरूरी बातचीत हो।